नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की सितंबर महीने की 8 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिसमें योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग वेतन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष तो दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2026 के सितंबर के महीने में आप भी इन भर्तियों को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों की फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं 2026 की सितंबर महीने की 8 नई भर्तियों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी निकलकर आ गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे अप्लाई करना, कंप्लीट आपको डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए बताते हैं कि 2026 के सितंबर महीने की 8 नई भर्तियां कौन कौन सी निकलकर आ गई हैं, जिनका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2026 की जो 8 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है इनकम टैक्स की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। फाइनली इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू, यहां पर दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताया गया है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें कि आपका रिक्रूटमेंट का नेम बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है। इसमें आपका पोस्ट का नेम बताया गया कि कौन से पद की भर्ती है। एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रेड सेकंड हो गया, टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है। जिसके साथ ही टोटल वैकेंसी बताया गया वेरियस पोस्ट, यानी कि दोस्तों कई पदों की भर्ती इनकम टैक्स की आयकर विभाग की तरफ से भर्ती निकलकर आ गई है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, तो दोस्तों मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की डिटेल बताई गई, कौन कौन सी वैकेंसीज निकलकर आ गई है। यहां पर पोस्ट नेम बताया गया मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पोस्ट की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड पोस्ट की भर्ती है। टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर डेट बता दिया गया कि कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 15 अगस्त 2026 से इसका फॉर्म भरना ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 15 सितंबर 2026 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी यहां पर शैक्षणिक योग्यता क्या है वो भी बताया गया है। तो उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 10th पास है, 10वीं पास तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप 12th पास है, स्टेनोग्राफी स्किल है तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है तो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम योग्यता आपके पास है, एलिजिबल आप तब भी रहेंगे, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कंप्लीट डिटेल्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ में है उसको पढ़ने के बाद ही इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करिएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स वैकेंसी 2026 के लिए एज लिमिट, आपकी आयु सीमा क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट इनकम टैक्स भर्ती के लिए 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 यानी कि 32 साल तक का रखा गया है। और दोस्तों एज में रिलैक्सेशन, आपकी आयु में छूट क्या है वो बताया जा रहा है। ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। और पीडब्ल्यूडी एवं अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में आयु में छूट आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, तो एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार आपको सैलरी वेतन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा।
पद के अनुसार वेतन, डीए, एचआरए, टीए और अन्य सरकारी भत्ते भी विभागीय नियमों के अनुसार ही प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के चार्जेस कितने वो बताए जा रहे हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, कोई भी चार्जेस यहां पर नहीं लग रहे हैं। जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क रखा गया, कोई भी चार्जेस नहीं है। इसके साथ ही इनकम टैक्स भर्ती 2026 के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बताया गया। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन हो गया, स्पोर्ट्स ट्रायल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। अगर आपके यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नो एग्जाम है तो देखिए आपका देखिए बिना परीक्षा के ही भर्ती होगा, यानी दोस्तों उसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। अगर रिटन एग्जामिनेशन लिखा रहेगा तो उसी के अनुसार आपका देखिए सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पूरा कंप्लीट रीड आउट किया करिए, उसके रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अप्लाई किया करिए। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th 12th आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट होगा, स्पोर्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, फिर आपका दोस्तों बताएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैकेंसी 2026 के लिए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी हम बता दे रहे हैं जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है, incometax.india.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, incometaxindia.gov.in/pune/news अपडेट। यहां पे देख सकते हैं पुणे रीजन के लिए वैकेंसीज निकल कर आ गए, जिसका डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। आइए दोस्तों आपको अगली वैकेंसी बताते हैं जिसका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई वैकेंसी 20,000 प्लस पदों की भर्ती, जिसमें जीडीएस हो गया, इसके साथ ही आपका यहाँ पे देखिए एबीपीएम हो गया, कई पदों की भर्ती। योग्यता 10वीं पास है, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का भी जारी कर दिया गया, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन, पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसका की डिटेल्स यहां पर आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 है, रिक्रूटमेंट ओवरव्यू है। यहां दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी विभाग का नाम बता दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट भर्ती का नाम बताया गया इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 है। यहां पर आपका पोस्ट नेम बताया गया कि कौन कौन से पदों की भर्ती है, बीपीएम हो गया, एबीपीएम हो गया, डाक सेवक जीडीएस हो गया। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 20,000 प्लस पोस्ट की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड यहाँ पर ऑनलाइन है। जॉब टाइप बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। इसके साथ ही जॉब लोकेशन बताया गया ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए पोस्ट का डिटेल बता दिया गया। तो यहाँ पर कौन कौन से पदों की भर्ती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम हो गया, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम हो गया, डाक सेवक होगा। टोटल वैकेंसी बताएगा 20,000 प्लस पोस्ट की भर्ती है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसका रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया, कब से लेकर कब तक इस भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 31 अगस्त 2026 इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 2 सितंबर 2026 है। लास्ट डेट अप्लाई करने का दोस्तों यहाँ पे बताया गया 19 सितंबर 2026 है। एप्लीकेशन एडिट विंडो बताया गया 23 से लेकर 24 सितंबर 2026 है। रिजल्ट डेट बताएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2026, जो कि टेंटेटिव है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है, 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इंग्लिश शुड हैव बी स्टडीड अप टू क्लास 10th। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एज एप्लीकेबल। कंप्लीट डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट करिए। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एज लिमिट, आपकी आयु सीमा क्या है वो भी बता दिया गया है। तो दोस्तों मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए 40 यानी कि 40 साल तक का रखा गया है। और एज में रिलैक्सेशन, आपकी आयु में छूट क्या है वो बताया जा रहा है।
ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल का छूट है। एससी एसटी कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। पीडब्ल्यूडी एवं आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, तो पद के अनुसार टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस टीआरसी एवं अन्य विभागीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के लिए विभागीय नियमों के अनुसार सैलरी होगा। इसके साथ ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम होगा। डाक सेवक को भी सरकारी नियमों के अनुसार ही, विभागीय नियमों के अनुसार ही सैलरी, आपको वेतन और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। और इसके साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लगेंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस 100 रुपया है। एससी एसटी पीडब्ल्यूएस के लिए डी के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है। कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल महिलाओं के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि यहाँ पर दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया। मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन क्लास 10th मार्क्स के आधार पर है। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल फिटनेस जहां आवश्यकता है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है, यानी लिखित परीक्षा यहाँ पर नहीं होने वाला है। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि आवश्यकता हो, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए हाउ टू अप्लाई, सिर्फ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना, फेक वेबसाइट से बच के रहना, फेक नोटिफिकेशन से भी बच के रहना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं, indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहां पर आपके सामने वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, यहीं से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी ओपन करके दिखा दे रहे हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ गया, जिसमें कि आप यहां पर डिटेल्स देख पा रहे होंगे। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस यहां पर जारी कर दिया गया, जिसमें कि कंप्लीट डिटेल्स यहां पर जारी किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने डेट बता दिया गया है। ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन 31 यहाँ पर देखिए अगस्त से लेकर 19 सितंबर 2026 तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होने वाला है। इस भर्ती के बारे में दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स से दिया गया, तो आप इसको रीड आउट करिए और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आइए दोस्तों आपको अगली भर्ती बताते हैं, जिसका फॉर्म 2026 की सितंबर के महीने में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रेलवे की तरफ से फिर से दोस्तों नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बता दें मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ रेलवे भर्ती 2026 की वैकेंसीज की चलिए कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 रिक्रूटमेंट ओवरव्यू, यहां दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन यानी विभाग का नाम बता दिया गया है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से नई भर्ती है, जिसमें दोस्तों रिक्रूटमेंट भर्ती का नाम बताया गया। रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 1421 पदों की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप्स की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, केंद्र सरकार की तरफ से यह भर्ती जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बात करते हैं हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस रेलवे भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स बताएगा, टोटल वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट ALP पोस्ट की 1046 पोस्ट की भर्ती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 284 पदों की भर्ती है। रेलवे टेक्नीशियन की 51 पदों की भर्ती है। रेलवे जूनियर इंजीनियर JE की 22 पदों की भर्ती है। रेलवे स्टेशन मास्टर की 12 पदों की भर्ती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4 पदों की भर्ती है। कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर की 2 पदों की भर्ती है। टोटल वैकेंसी रेलवे में 14 से 21 पदों की भर्ती निकलकर आ गई है। इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों रेलवे वैकेंसी 2026 के लिए डेट कब से लेकर कब तक फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 14 सितंबर 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लें, रेलवे भर्ती 2026 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या, उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 10वीं पास है, 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं अपने पद के अनुसार, और डिप्लोमा पास है, ग्रेजुएट पास है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर विश्वविद्यालय से सक्षम योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही रेलवे भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट
मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट रेलवे भर्ती के लिए 42 42 साल है। और एज में रिलैक्सेशन क्या है, ओबीसी कैटेगरीज के लिए 3 ईयर 3 साल का छूट है। एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 5 ईयर 5 साल का छूट है। अनारक्षित वर्गों को रेलवे नियमों के अनुसार ही छूट यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे भर्ती 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स अनुसार वेतन दिया जाएगा। पंथ के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए, टीए और अन्य रेलवे भत्ते भी दिए जाएंगे। और इसके साथ ही रेलवे वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री है। एससी एसटी और फीमेल कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। रेलवे वैकेंसी 2026 के लिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। रेलवे वैकेंसी 2026 के लिए दोस्तों बता दिया गया कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आइए वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ने वाली फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों, उससे पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं, इसका डिटेल्स यहां पर जारी कर दिया गया, यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। मुख्यालय कार्यालय कार्मिक विभाग रेल सदन साउथ ब्लॉक भुवनेश्वर की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, 2026 की नोटिफिकेशन है। यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन ओपनिंग और रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त से लेकर क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलिंग एप्लीकेशन 14 सितंबर तक लास्ट डेट इसका रखा गया, जिसके बारे में वैकेंसीज का कंप्लीट डिटेल्स है, आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 1421 है, तो इसको आप रीड आउट करिए, एलिजिबल है तभी अप्लाई करिएगा। और इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों और कौन कौन सी वैकेंसी 2026 की सितंबर महीने की है। इसके लिए गूगल पे आना है दोस्तों, आपको यहाँ पर गूगल पे आने के बाद falananews.com लिख के टाइप करना है, मैं आपको सर्च करके भी दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर देखिए 2026 की सितंबर महीने की टॉप 8 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की डिटेल देखने को मिल रही है दोस्तों। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, यहाँ पर आएंगे तो falananews.com गूगल पे आपको टाइप करके सर्च करना है। पहली वैकेंसी इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की वैकेंसी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दूसरी वैकेंसी इनकम टैक्स की भर्ती है। तीसरी भर्ती वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की भर्ती है। और दोस्तों चौथी भर्ती आपकी रेलवे की भर्ती है। फिर आपकी यहाँ पर दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस एससीडी पोस्ट की भर्ती है। फिर यहाँ पर डीआरडीओ पोस्ट की भर्ती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। फिर यहाँ दोस्तों आपकी अगली भर्ती यहाँ पर फीमेल सुपरवाइजर महिला की यहाँ पर पदों की भर्ती निकल कर आ गई। और आंगनबाड़ी पदों की भी भर्ती है, उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा, वहीं से अप्लाई करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट्स अभी भी रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।